नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश के इंजीनियरों को पीएम मोदी ने दिया भारतीय टिकटॉक बनाने का चैलेंज। दोस्तों, आपको बता दें कि टिकटॉक समेत 59 चीनी मोबाइल ऐप को देश की सुरक्षा, संप्रभुता और रक्षा के लिए खतरा बताते हुए कुछ दिन पहले उन पर बैन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आईटी में काम करने वाले लोगों को कहा कि वे कोड ऑफ आत्मनिर्भर भारत के इनोवेशन चैलेंज में हिस्सा लें। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज टेक और स्टार्टअप समुदाय में विश्व स्तरीय मेड इन इंडिया ऐप बनाने के लिए भारी उत्साह है। उनके विचारों और उत्पादों की सुविधा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और अटल इनोवेशन मिशन आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन ऐप लॉन्च कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि यह चैलेंज आपके लिए है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं या फिर आप यह मानते हैं कि आपके पास विजन और अनुभव है ऐसे प्रोडक्ट बनाने का, तो मैं टेक समुदाय के सभी दोस्तों से अनुरोध करता हूं कि वे इसमें शामिल हो। मेरे लिंक्डइन पोस्ट पर अपने विचारों को साझा करें। दोस्तों, अगर आप भी इस तरीके का ऐप बनाना जानते हैं तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राहुल का मोदी सरकार पर निशाना, 3 चीजें ज्यादा देर छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ निशाना साधने के किसी भी मौके से चूक नहीं रहे हैं। चाहे वो महामारी संक्रमण का मामला हो या फिर लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी में चीन से झड़प में भारतीय सेना के जवानों के शहीद होने की घटना, राहुल गांधी हर मोर्चे पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अब गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भी केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस नेता ने गुरु पूर्णिमा की शुभकामना देते हुए भगवान गौतम बुद्ध को कोट किया और कहा कि 3 चीजें जो देर तक छिप नहीं सकती, उनमें सूर्य, चंद्रमा और सत्य है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि 3 चीजें जो देर तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। गौतम बुद्ध, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपको बता दें कि असल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी पर चीन के कथित अतिक्रमण को लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को भी कहा था कि लद्दाखी कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है और प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी जमीन नहीं ली है। साफ तौर पर कोई तो झूठ बोल रहा है। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या चीन ने हमारी जमीन हड़प ली है? आप अपनी राय कमेंट करके बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप राहुल गांधी से कितने सरोकार रखते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि महामारी मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड उछाल, 24 घंटे में करीबन 25,000 केस और 613 लोगों ने तोड़े दम। दोस्तों, आपको बता दें कि देश में बीते 24 घंटे में महामारी संक्रमण के मामले में अब तक का सबसे बड़ा उछाल देखा गया है। देश भर में पिछले 24 घंटे में महामारी संक्रमण के 25,000 केस सामने आए हैं, तो अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। जबकि पिछले एक दिन में महामारी की चपेट में आने की वजह से देश में 613 लोगों ने दम तोड़ा है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे के दौरान महामारी संक्रमण के 25,000 नए मामले सामने आए। इसी अवधि में 613 संक्रमितों ने दम तोड़ दिए। इसके साथ ही देश में संक्रमितों की तादाद 6,73,165 पहुंच गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक अब तक महामारी के कारण देश में 19,268 लोगों ने दम तोड़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक 4,09,083 संक्रमित ठीक भी हुए हैं। देश में अभी एक्टिव केस 2,44,814 हैं। दोस्तों, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से देश में महामारी तेजी से बढ़ रही है, क्या भारत इस पर काबू पाएगा? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पीएम मोदी ने दी अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस की बधाई, ट्रंप का जवाब, अमेरिका लव्स इंडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां की जनता को बधाई दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वहां के लोगों को अमेरिका के 244वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में हम स्वतंत्रता और मानव उद्यम को महत्व देते हैं और इन्हीं मूल्यों को लेकर यह दिन मनाया जाता है। पीएम मोदी के इस बधाई संदेश पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई में कहा कि शुक्रिया मेरे दोस्त,
अमेरिका भारत से प्यार करता है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय मूल के अमेरिकी लोगों से मिले भारी समर्थन पर आभार जताया था। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश में विभागों के बंटवारे को लेकर फंसा है पेच, प्रभावी विभागों के लिए सिंधिया का दबाव। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के गठजोड़ से शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में भाजपा की सरकार तो बन गई, लेकिन पालेबंदी साफ तौर पर दिखने लगी है। तमाम कवायद के बाद किसी तरह मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, लेकिन अब विभागों के बंटवारे को लेकर मशक्कत शुरू हो गई है। शिवराज इसके लिए शनिवार को दिल्ली जाने वाले थे, लेकिन अचानक देर शाम यह यात्रा टल गई। सूत्रों का कहना है कि अब वे रविवार को सुबह दिल्ली जाएंगे। इससे कामकाज का बंटवारा होने में और भी विलंब हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों शिव के विष पीने की बात कहकर अपने दिल का गुबार तो निकाल दिया, लेकिन उनकी पीड़ा कम नहीं हो सकी। मंत्रिमंडल विस्तार के 2 दिन बीत जाने के बावजूद विभागों को लेकर आम राय नहीं बन पाई है। शिवराज की सरकार बनाने का सबसे बड़ा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही है और सिंधिया इस एवज में अपने समर्थकों को अच्छे और प्रभावी विभाग दिलवाना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को शिवराज के दिल्ली जाने के संकेतों के बाद ये खींचतान जग जाहिर भी हो गई है। अब संभावना ये है कि सारा मामला दिल्ली से ही सुलझाया जाएगा। दिल्ली से शिवराज के लौटने के बाद ये तय होगा कि किसके हिस्से में कौन सा विभाग रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कर्नाटक के हुबली में दिखा संपूर्ण लॉकडाउन का असर, 2 अगस्त तक रहेगा जारी। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के हुबली में आज पूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने महामारी के मद्देनजर रविवार से अगले 4 रविवार तक 2 अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि देश में इस वक्त महामारी संकट बना हुआ है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि देश में इस वक्त महामारी संक्रमितों की संख्या 6,50,000 के पार पहुंच गई है। वहीं दम तोड़ने वालों की संख्या भी 18,698 हो गई है। प्रत्येक दिन संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु और देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक ही ऐसा पहला राज्य है जहां महामारी से पहले व्यक्ति ने दम तोड़ा था। हालांकि इससे पहले केरल में सबसे पहले संक्रमित केस सामने आया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सुशील मोदी की महामारी जांच, बिहार में मचा है हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के महामारी संक्रमित मिलने के बाद सरकार से लेकर प्रशासन तक में हड़कंप मच गया है। हाल के दिनों में उनके संपर्क में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित अनेक मंत्री और अधिकारी आए। उनकी हिस्ट्री लेकर सबों की महामारी जाँच की जा रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित कई मंत्रियों और अधिकारियों के भी सैंपल लिए गए हैं। देर रात मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। दोस्तों आपको बता दें कि विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह की तबीयत बीते दिनों खराब हुई। उनमें महामारी के लक्षण दिखाई दिए तो जांच की गई। शनिवार को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अवधेश नारायण सिंह के अलावा उनके परिवार में पत्नी और पुत्र भी महामारी संक्रमित मिले हैं। उनका सहायक भी महामारी पॉजिटिव पाया गया है। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और लेते हैं मौसम के बारे में जानकारी। दिल्ली, मुंबई में बारिश से कई जगह जलभराव, इन राज्यों में मौसम विभाग का अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि भारत के मैदानी हिस्सों में मानसून ने तेजी पकड़ी है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम मध्य और बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती क्षेत्र बना हुआ है, जिसकी वजह से देश के ज्यादातर हिस्से में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग यानी कि IMD का अनुमान है कि अगले 4 से 5 दिनों में मध्यम और उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी और NCR में आज रविवार तड़के झमाझम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। हल्की से मध्यम बारिश होने की वजह से तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। राजधानी में रविवार को पारा 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। दिल्ली में बारिश होने के साथ ही ठंडी हवाएं चलने से गर्मी से काफी राहत मिली है। बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई इलाकों में सड़कों पर पानी भी भरा है। उधर मुंबई में शनिवार से हो रही बारिश देर रात रुक गई। हालांकि कई इलाकों में पानी अभी भी भरा हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में ठीक हुए महामारी के रिकॉर्ड मरीज, केजरीवाल बोले 2 करोड़ लोगों की मेहनत रंग लाई। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कहा कि महामारी संक्रमित अधिक से अधिक मरीजों का घर पर ठीक तरह से उपचार हो जाने से कम संख्या में लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ रहा है। केजरीवाल ने दिल्ली में महामारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा बढ़ने पर कहा कि दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की मेहनत रंग ला रही है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली का रिकवरी रेट 70% से ऊपर जाने पर सभी महामारी वॉरियर्स को बधाई।
महामारी को हराने के लिए अभी हम सबको और मेहनत करनी है। उन्होंने कहा कि अब दिल्ली में महामारी संक्रमित मरीजों को कम से कम संख्या में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ रही है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में संक्रमण प्रभावित घर पर ही रहकर स्वस्थ हो रहे हैं। पिछले सप्ताह रोजाना 2300 महामारी मरीज सामने आए। अस्पतालों में दाखिल होने वाले संक्रमितों की संख्या 6200 से घटकर 5300 रह गई है। आज 9300 बेड्स खाली हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लालू ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जमानत के लिए लगाई अर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चाईबासा कोषागार धोखाधड़ी मामले में जमानत के लिए अर्जी लगाई है। राजद प्रमुख ने शनिवार को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि रिम्स के पेइंग वार्ड में नेताओं से मुलाकात की, जहां उनका इलाज चल रहा है। लालू प्रसाद ने झारखंड हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। इससे पहले उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में जमानत दी गई थी। दोस्तों आपको बता दें कि लालू के वकील के अनुसार उन्होंने इस आधार पर जमानत के लिए आवेदन किया है कि उन्होंने सजा की आधी अवधि जेल में बिताई है। चारा घोटाले से जुड़े 3 अलग अलग मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद लालू 23 दिसंबर 2017 से हिरासत में हैं। उन्हें मई 2018 में इलाज के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई थी, जिसे बाद में झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अगस्त 2018 से उनका रिम्स में इलाज चल रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि राजद के एक नेता ने कहा कि राजद के अस्तित्व के लिए बिहार विधानसभा चुनाव महत्वपूर्ण है। चुनाव के लिए लालू अपने दोनों बेटों तेज प्रताप और तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं कर सकते। राजद लोकसभा चुनाव में बिहार में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, जो पार्टी के लिए अपमानजनक था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चीन को समर्थन देकर फंसा पाक, अपने ही विदेश विभाग ने फटकारा, सुधरो वरना भुगतना पड़ेगा खामियाजा। दोस्तों आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान के दोस्ताने से सारी दुनिया वाकिफ है। चीन की शय पर पाकिस्तान बार बार भारत की खिलाफत करता रहता है, लेकिन इस बार पाक को चीन को समर्थन देना अपने ही देश में भारी पड़ता नजर आ रहा है। पाक के विदेश विभाग ने प्रधानमंत्री इमरान खान को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान चीन का समर्थन बंद नहीं करता तो उसे वैश्विक स्तर पर अलगाव का सामना करना पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से एक रिपोर्ट में बताया गया है कि विदेश विभाग ने कहा कि भारत से तनाव और महामारी के कारण चीन वैश्विक स्तर पर आलोचनाओं का सामना कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अगर पाकिस्तान चीन के साथ अपनी नीतियों की समीक्षा नहीं करता है तो उसे आर्थिक महाशक्तियों के गुस्से का खामियाजा भुगतना होगा। महामारी संकट के कारण ये शक्तियां भारत के साथ तनातनी के बाद चीन को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के प्रयासों में जुटी हुई है। चीन का समर्थन कर रहे पाकिस्तान को झटका उस वक्त लगा जब यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन ने पाकिस्तानी एयरलाइंस के विमानों को उड़ान भरने के लिए बैन कर दिया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तस्वीरें शेयर करके चिदंबरम ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने घायल सैनिकों के साथ मुलाकात से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीरें शेयर करते हुए शनिवार को कहा कि ये तस्वीरें लाखों शब्दों के बराबर है। दोस्तों आपको बता दें कि चिदंबरम ने यह ट्वीट ऐसे वक्त में किया जब भारतीय थल सेना ने लेह स्थित सैन्य अस्पताल के उस चिकित्सीय केंद्र को लेकर हो रही आलोचनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण और निराधार करार दिया, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई अपने झड़प में घायल हुए भारतीय जवानों के साथ बातचीत की थी और उनकी खैरियत जानी थी। इससे पहले मोदी के लेह में अस्पताल दौरे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया था कि 6 साल सिर्फ मार्केटिंग हो रही है तथा सच्चाई को नहीं दिखाया जाता। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कमलनाथ ने कसा सिंधिया पर तंज, महाराज को बताया शादी में नाचने वाला घोड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों टाइगर सुर्खियों में है। हर कोई टाइगर पर बयानबाजी कर रहा है। दरअसल बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के पूर्व नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के टाइगर अभी जिंदा है वाले बयान पर जमकर सियासत हो रही है। सिंधिया के बयान पर जहां एक और सोशल मीडिया पर यूजर्स भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता भी उन्हें घेर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें सर्कस का टाइगर कहा है। पूर्व सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह रेस में घोड़ों और शादी के घोड़ों में फर्क होता है, वहीं फर्क जंगल और सर्कस के टाइगर में होता है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सिंधिया पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मैं महाराज नहीं हूँ, मैं मामा भी नहीं हूँ, मैंने कभी चाय नहीं बेची, मैं तो बस कमलनाथ हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं टाइगर हूँ, मैं तो ना टाइगर हूँ और ना ही पेपर टाइगर हूँ। अब यह तो प्रदेश की जनता तय करेगी कौन क्या है। पूर्व सीएम ने कहा कि जंगल और सर्कस के टाइगर में फर्क होता है, जिस तरह रेस के घोड़े और शादी के घोड़े में फर्क होता है। सिंधिया शादी में नाचने वाला घोड़ा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन